नाज़रीन, मेरे कप्तान का एक अपना ही स्टाइल है जो किसी और सियासतदान को नसीब नहीं। वो एक मुख्तलिफ किस्म के एतमाद से माला माल शख्सियत हैं। मेरे कप्तान जो बात कहते हैं पूरे एतमाद से कहते हैं। कुछ अरसे बाद जब वो पहली बात के बिल्कुल उलट बात करते हैं तो वो भी उतने ही एतमाद से करते हैं जिस एतमाद से उन्होंने पहली बात की होती है। मुखालफीन तो उन पर यू टर्न का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन मेरे कप्तान सिर्फ पुर एतमाद ही नहीं बल्कि एक ज़हीन शख्सियत भी हैं। वो ये भी जानते हैं कि कौन सी बात किस वक्त करनी है और पहली बात के उलट बात किस वक्त करनी है। मेरे कप्तान की जहानत की एक ताज़ा तरीन मिसाल उनकी आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में इन ख्यालात का इजहार किया। जी नाज़रीन, मेरे कप्तान की मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में गुफ्तगू आपने सुनी। मेरे ज़हीन कप्तान ने यह तासुर दिया कि उनकी जनरल आसिम मुनीर से कोई ज़ाती वाकफियत या मुलाकात नहीं और जनरल आसिम मुनीर के बारे में मेरे कप्तान ने बस लोगों से अच्छा सुना है। जिस तरह एक समझदार आदमी माजी की तल्ख यादें भुला देता है, उसी तरह मेरे कप्तान ने भी लगता है वो वक्त भुला दिया जब वो जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाने के लिए जनरल रिटायर्ड बाजवा पर दबाव डाला करते थे। मेरे कप्तान ने आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि अभी तक इदारे की पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन नए आर्मी चीफ से उम्मीदें हैं। मेरे कप्तान की इस बात में छुपा हुआ दर्द भी है, गिरिया भी है, महरूमी का शिकवा भी है और नए आर्मी चीफ की खिदमत में पेश होने वाला अपडेटेड CV भी है। मेरे ज़हीन कप्तान की जहानत का एक और सबूत साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से उनका रवैया है। अपने दौरे हुकूमत में तो मेरे कप्तान जनरल रिटायर्ड बाजवा की तारीफें करते नहीं थकते थे। जनरल रिटायर्ड बाजवा जब तक अपने ओहदे पर थे तब तक मेरे कप्तान ने उन पर कोई इल्जाम ना लगाया, तो भी ढके छुपे अल्फाज में। फिर जब हुकूमत चली गई तो भी जनरल बाजवा का नाम लेकर उन्हें मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया, लेकिन जब वो अपने ओहदे से सुबकदोश हुए तो मेरे ज़हीन कप्तान ने उनका नाम लेकर उन्हें निशाना बनाना शुरू किया। मेरे कप्तान ने कल एक इंटरव्यू में जनरल बाजवा को मुल्क में एहतसाब ना होने का जिम्मेदार करार दिया। सुनिए मेरे बाजवा और नैब के बारे में क्या इरशाद किया। उनका हर जगह इन्फ्लुएंस था। नाज़रीन, मेरे कप्तान जानते हैं कि अब नैब को जनरल बाजवा के अंडर करार देने में उनका अपना फायदा है। जब वो हुकूमत में थे तो इसी नैब के बारे में वो क्या कहा करते थे, अब ये सुनिएगा। नाज़रीन, सुना आपने कि अपनी हुकूमत में मेरे ज़हीन कप्तान को नैब खुद मुख्तार ही नहीं बल्कि मेरे कप्तान के अंडर नजर आता था, क्योंकि वो सब मुखालिफ सियासतदानों को जेल में डालने की धमकियां दिया करते थे। लेकिन हुकूमत जाते ही नैब जनरल बाजवा के अंडर हो गया। अपनी आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और कल के इंटरव्यू में मेरे कप्तान ने जो कुछ कहा उस पर मेरे ज़हीन कप्तान से मेरे 11 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा उनके वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते थे। तो आपकी तहरीक इंसाफ के वो कौन से सीनियर रहनुमा थे जो बार बार बाजवा से मिलकर उस्मान बुज़दार को हटाने का मुतालबा करते थे? तो PTI के इन्हीं 6 रहनुमाओं में से वो 2 कौन थे जो उस्मान बुज़दार की जगह खुद वजीर आला पंजाब बनना चाहते थे? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान आपने बार बार कहा कि अलीम खान को वजीर आला ना बनाने की वजह उन पर मुकदमात का दर्ज होना था। अगर मसला सिर्फ मुकदमात का था तो फिर मेरे कप्तान आपने अलीम खान को पंजाब का सीनियर वजीर क्यों बनाया? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान जब आपके दौर में ISI के सरबराह जनरल आसिम मुनीर थे तो आपने स्टैंड लेकर उन्हें इस ओहदे से हटवाया। आज आपने कहा कि आपने उनके बारे में अच्छा सुना है। मेरे कप्तान, क्या आपने उस वक्त जनरल आसिम मुनीर के बारे में कुछ बुरा सुना था तो उनको DGISI के ओहदे से हटा दिया? सवाल नंबर 5, जनरल आसिम मुनीर को हटाने के बाद ISI के नए सरबराह के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम मेरे कप्तान क्या आपने नहीं दिया था? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान आपने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने के लिए क्या ISI को कोर बनाने की बात की थी? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान जब आपको पता चला कि आर्मी चीफ बनने के लिए कोर की कमान करना जरूरी है और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ISI को कोर नहीं बनाया जा सकता था तो आपने जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर बनाने पर रजामंदी जाहिर कर दी ताकि वो चीफ की दौड़ में शामिल रहे। सवाल नंबर 8, मेरे कप्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को ISI चीफ बरकरार रखने की कोशिश की वजह यह बताई कि वो अफगानिस्तान के हवाले से अहम किरदार अदा कर सकते थे। मेरे कप्तान, जब आप उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे और आपको अफगानिस्तान के लिए उनकी जरूरत भी थी तो आपने उन्हें बरकरार क्यों न रखा? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान कल आपने कहा कि इदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए। इससे पहले तो आप न्यूट्रल को जानवर करार दिया करते थे। अब रहनुमाई फरमाएं कि अगर इदारे न्यूट्रल रहते हैं तो वो जानवर कहलाए जाएंगे या नहीं? सवाल नंबर 10, मेरे कप्तान अपनी वजारत उज़्मा में आप नैब को आजाद कहा करते थे और मुखालिफ सियासतदानों को जेल में डालने की बातें करते थे, लेकिन अब आप नैब को जनरल रिटायर्ड बाजवा के अंडर कहते हैं। आपका वो वाला बयान दुरुस्त था या कल वाला बयान दुरुस्त है? सवाल नंबर 11,
ए मेरे कप्तान, आपने कई स्कैंडल्स के बावजूद चेयरमैन नैब को फारिग नहीं किया। अगर नैब आजाद नहीं था तो आप 3.5 साल खामोश क्यों बैठे रहे?